नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। जहानाबाद सदर प्रखंड के गोरक्षणी स्थित माता मांडेश्वरी के दरबार में चैती नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। बता दें कि हिंदू धर्म की चैती नवरात्र की शुरुआत हो गई है। उस नवरात्र में हिंदू धर्म के सभी लोग मान्यता अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। इसी कड़ी में जहानाबाद के गोरक्षणी स्थित माता मांडेश्वरी के दरबार में चैती नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की गई। इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने बताया कि चैती नवरात्र के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा विधान के साथ की जाती है। भक्त नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास भी रखते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा की विधिवत पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके आगे उन्होंने बताया कि हिमालय की पुत्री होने के कारण मां को शैलपुत्री नाम से जाना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री की पूजा करने से अच्छा स्वास्थ्य और मान सम्मान मिलता है। मां शैलपुत्री की पूजा करने से उत्तम वर की भी प्राप्ति होती है और मां शैलपुत्री को सफेद वस्त्र अति प्रिय होते हैं और इस दिन मां का सफेद वस्त्र या सफेद फूल अर्पित किया जाता है और मां को सफेद बर्फी का भोग भी लगाया जाता है। जहानाबाद से चंदन मिश्रा की रिपोर्ट। आज नवरात्र के प्रथम दिन है और माता शैलपुत्री की हम लोग आज आराधना करेंगे, उनकी पूजन करेंगे। आज से बसंत नवरात्र का प्रारंभ है। नव वर्ष का आज से शुरू भी है। आज संवत्सर राक्षस नाम का संवत्सर प्रारंभ हुआ है और शक संवत जो है 1944 प्रारंभ हुआ है और प्रतिपदा है नववर्ष है सनातन धर्म के अनुसार। तो हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है और ये पूजा प्रक्रिया प्रारंभ सदियों से चला आ रहा है। ये परंपरा सदैव चलता भी रहेगा। आज नव दुर्गा का एक प्रथम रूप जो माता शैलपुत्री के रूप में है, उनका पूजन आराधना हम सभी भक्त यहाँ पर सब पूरे शहर के लोग के लिए, नगरवासी के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके संकट निवारण के लिए सब मिलके प्रार्थना करते हैं। जहानाबाद के काको प्रखंड के ओयना के समीप 2 ऑटो में हुई आमने सामने टक्कर, घायल एक ऑटो चालक को जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बता दें कि दोपहर को जहानाबाद जिले के ओयना गांव के समीप 2 ऑटो में जबरदस्त टक्कर हो गई है, जिसमें कि एक ऑटो के चालक पाली के रहने वाले प्रमोद कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पाली से धामापुर के बीच ऑटो जा रही थी। इसी बीच ओयना गांव के समीप दोनों ऑटो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने देखने के बाद बेहतर इलाज के लिए घायल ड्राइवर को पटना PMCH रेफर कर दिया है। धामापुर टेम्पो चलाता था, पाली से जाता था धामापुर, उसी तरह में घटना हुआ। यहाँ का रहने वाला साको पाली का रहने वाला दोनों धामापुर से आने हो गया धामापुर के बीच में धामापुर के बीच बीच घटना हुआ। तो क्या ऑटो वाला मारा है धक्का, क्या किया है? अब तो ऑटो वाला हम देखते नहीं किए हैं, तो कैसे बोले? जानकारी क्या मिली? जानकारी मिली कि ऑटो में टक्कर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकिशोर मालाकार, प्रमोद मालाकार, प्रमोद कुमार। वेट लिफ्टिंग के नेशनल चैंपियन भोला सिंह की घर हुई वापसी, जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। बता दें कि भुवनेश्वर में नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जहानाबाद के धर्मपुर कल्पा के शिवशंकर सिंह के पुत्र भोला सिंह ने हिस्सा लिया था और उन्होंने 102 किलो वर्ग में बिहार को गोल्ड मेडल दिलाया था। तो वहीं जहानाबाद में उनकी घर वापसी हुई है, जहां की जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है, फूल माला पहनाकर एवं ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इस तरह का स्वागत देखकर वेट लिफ्टिंग के चैंपियन भोला सिंह ने जहानाबाद वासियों को तहे दिल से शुक्रिया बोला है। कैसा रहा वहाँ परफॉर्मेंस? कितने लोगों के बीच मुकाबला था? लगभग 40-45 लड़के थे मेरे ग्रुप में। अच्छा,
तो कितना अटेम्प्ट लेना पड़ा? अटैम्प्ट तो स्नैच में 3 अटैम्प्ट रहता है और सिग्नेचर में 3 अटैम्प्ट, लेकिन मेरा पास हुआ 2 अटैम्प्ट पास हुआ स्नैच में, 2 पास हुआ सिग्नेचर में। पता कैसे चला कि आपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो पहले आ जाता है ना, लिस्ट आ जाता है कि किस कैटेगरी में कितना रिकॉर्ड है। उम्मीद थी कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाएंगे? जी बिल्कुल। और सहयोग कैसा रहा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से? अच्छा सहयोग रहा, बढ़िया रहा। आगे क्या सोच है आपका? आगे सोच मेरा ये है कि इंडिया के लिए मेडल लेकर लाएंगे। जिलेवासियों के लिए क्या कहेंगे? जी जिलेवासियों के लिए कुछ जिलावासी जो है यहाँ के लड़के लोग के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत सबको धन्यवाद करते हैं। मतलब आपसे प्रेरित होंगे बच्चे, उनका ये पूछना है कि उनको आप गाइड कर पाएंगे क्या आगे? जी बिल्कुल करेंगे, मेरे से जितना बनेगा उतना गाइड करेंगे। अच्छा, किस खेल पे क्या खेलते? भारोत्तोलन पर क्या किया गया, यहाँ विशेष सुविधा क्या कमी क्या है? यहाँ तो बहुत ज़्यादा उड़ा स्कूल में जो प्रैक्टिस करने का वेट लिफ्टिंग का है बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पूरा फर्स्ट टूटा हुआ है, रड वड भी जाम है। अभी ये हमारे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं, ये अभी नए बच्चों को अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। वो लोग भी लड़के लोग तैयार हो रहे हैं। बिहार को कितना पदक मिला भुवनेश्वर? अभी एक ही मिला, सिर्फ मेरा ही मिला। सिर्फ एक ही मिला? जी, वो भी जहानाबाद से ही है। जहानाबाद सदर प्रखंड के सीओ संजय कुमार अम्बस्ट एवं नगर थाना अध्यक्ष निखिल कुमार के द्वारा थाने में भूमि विवाद से संबंधित मामलों के लिए लगाया गया जनता दरबार। बता दें कि जहानाबाद जिले में भूमि विवाद से संबंधित पेंडिंग मामले के बढ़ जाने से जिला प्रशासन इस मामले में अब सक्रिय हो गया है और जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारी की सख्त हिदायत दी है कि प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाकर जल्द से जल्द मामलों का निपटारा करें। इसी कड़ी में जहानाबाद के अंचलाधिकारी संजय कुमार अम्बस्ट एवं नगर थाना अध्यक्ष निखिल कुमार ने भी शनिवार को नगर थाना में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं को सुना। जहानाबाद के सरता गांव में सांप काटने से एक व्यक्ति की हुई मौत, सबको पोस्टमार्टम के लिए लाया गया जहानाबाद सदर अस्पताल। बता दें कि सरता गांव में एक व्यक्ति को सांप काट लेने से व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक व्यक्ति निहालपुर के किसी मामले में नामजद अभियुक्त था, जिसको लेकर के वह गांव के बधार में या फिर केबिन में सोता था। इसी बीच कल रात को भी वह सोया हुआ था, जिसके वजह से उसको सांप ने काट लिया। इसके बाद सुबह जब परिजन गए तो व्यक्ति को मृत पाया। इसके बाद स्थानीय थाना की पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया, जहां से पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार हेतु शव को परिजन को सौंप दिया गया है। जहानाबाद नगर थाना के समीप डीटीओ के निर्देश पर 4 पहिया वाहन के कागजात की गई जांच। बता दें कि जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव जमुआर के निर्देशानुसार हर शनिवार को शहर के विभिन्न इलाकों में वाहन चेकिंग लगाकर सभी बड़े वाहनों के कागजात की जांच की जाती है। इसी कड़ी में आज भी ईएसआई के नेतृत्व में नगर थाना के समीप पुलिस के द्वारा 4 पहिया वाहन सहित सभी बड़ी वाहनों को कागजात की जाँच की गई। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के जाफरगंज मोहल्ले के समीप एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। इस घटना में दोनों युवकों की मौत हो गई है। एक युवक की मौत जहानाबाद सदर अस्पताल में हुई, जबकि दूसरे की मौत पटना ले जाने के दौरान रास्ते में हो गई है। मृतक गोरक्षनी मोहल्ले का रहने वाला रोहित कुमार उर्फ बिट्टू है, जबकि पटना ले जाने के दौरान रास्ते में हुई मौत वाला युवक भी गोरक्षनी मोहल्ले का ही भोला कुमार है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर देर शाम गोरक्षनी मोहल्ले से एसएस कॉलेज की तरफ जा रहे थे। रास्ते में विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी होकर सड़क पर गिरकर छटपटाने लगे। स्थानीय लोगों को जब घटना की जानकारी हुई तब दोनों को इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सा द्वारा रोहित उर्फ बिट्टू को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि भोला का प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे विशेष इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, लेकिन पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दोनों युवक अपने अपने पिता के एकलौते संतान थे।
थाना अध्यक्ष निखिल कुमार ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। क्या सर ट्रक भी कर हिरासत में लिया गया ट्रक बरामद हो गया। तो कहाँ पे घटना घटी सर और कैसे घटा? चालक के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये घटना एसएस कॉलेज के पास की। तो कैसे हुआ था सर? पता जैसे चल रहा है कि आमने सामने की टक्कर है और मोटरसाइकिल भी वहीं पे है, ट्रक भी वहीं पर जब्त कर लिया गया। बच्चे की पहचान हो गई सर? क्या गोरक्षणी के रहने वाले हैं दोनों, ऐसा पता चल रहा है प्रारंभिक जांच में। एक की मौत हुई है। एक की मौत हो गई है। हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जहानाबाद के निहालपुर मुखिया एवं उप मुखिया पर हुआ हमला, SC/ST थाने में उप मुखिया ने दिया आवेदन। बता दें कि निहालपुर पंचायत के मुखिया रामाशंकर एवं उप मुखिया हरे राम पर हमला हुआ है और उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें कि दोनों जनप्रतिनिधि के साथ अन्य 5 लोग जख्मी हो गए हैं, जिसको लेकर मुखिया रामाशंकर एवं उप मुखिया हरे राम जहानाबाद के SC/ST थाना पहुंचे। थाना पहुंचने के बाद उप मुखिया ने थाने में आवेदन दिया है, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए मुखिया ने बताया कि पंचायत के लोगों के साथ चुनावी रंजिश चल रही थी और हम लोग रात्रि में झुनाठी के होटल में बैठे थे। इसी बीच 5-6 की संख्या में लोग आए और हम लोगों के साथ मारपीट कर हमला कर दिया। मारपीट करने लगे और हमारी तरफ से बीच बचाव करने आए लोगों को भी इन लोगों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया है। हम और मुखिया जी वहाँ पर नाटे एक होटल में बैठे हुए थे, तो उसी दरमियान शिवशंकर प्रसाद यादव वहाँ पर आए और हमको गाली गलौज देने लगे और मुखिया जी के धरपकड़ करने लगे और बोले कि तू मुखिया बन गया है, तू नेता बन गया है, तुमको छोड़ेंगे नहीं। उसी दरमियान मुखिया जी के धर लिए, उसी दरमियान हमको छोड़ाने उड़ाने में हमको बहुत मार मारा है। तो किस लिए किए इस तरह का काम? ये सब फंड उन के बारे में मतलब हमको देते हैं ना, इसके बारे में और उप मुखिया बनाए हैं इसके कारण। वो फंड मांग रहे थे जी। तो क्या चुनावी रंजिश है, चुनाव को लेकर के लड़ाई? जी। तो कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें हम लोग 5-7 लोग हैं सर। तो आप उप मुखिया हैं? जी। किस पंचायत के? निहालपुर पंचायत। मारने वाले कितने लोग हैं? मारने वाले 6 हैं सर। घायल कितने लोग हैं? हम लोग 5 हैं। तो क्या थाना में आवेदन दिए हैं? जी। कौन थाना में आवेदन? अनुसूचित जाति। क्या नाम हुआ आपका? हरे राम कुमार।